हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं ईएसबी का एक और अपडेट। ईएसबी संबंधित क्या है अपडेट कि ईएसबी की जो परीक्षाओं हैं उससे संबंधित एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ईएसबी जो परीक्षाएं कराता है उससे संबंधित एक बड़ा बदलाव है। क्या है बदलाव? सभी विभागों की जो अर्हता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, वह अब एक ही होगी। अब ईएसबी की तैयारी करना आसान होगा। ईएसबी बार बार परीक्षाएं नहीं लेगा, इससे अब राहत मिलेगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप अभी शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक के लिए पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद फिर आपको चयन परीक्षा पास करनी होगी। अब आप पुलिस की भर्ती देते हैं तो पुलिस में आपको पुलिस का पेपर पास करना होगा, लेकिन इनका कहना है कि हम एक पेपर कराएंगे और वह सभी में पात्र होगा। मतलब जो शिक्षक बनना चाहते हैं वह उन्होंने यदि पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो उनकी एक परीक्षा पास है, दूसरी चयन परीक्षा वो दे सकते हैं। ऐसे ही पुलिस में जो पात्रता परीक्षा पास है वह पुलिस की दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। अभी क्या है, जैसे हमने पात्रता परीक्षा पास कर ली, उदाहरण लेते हैं वर्ग 3 का। जैसे वर्ग 3 वालों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली, 2 वालों ने पास कर ली। अब इससे पुलिस भर्ती का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। लेकिन अब अर्हता वाली, पात्रता वाली एक परीक्षा होगी, उसके बाद जो भी अन्य परीक्षा आएगी उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आपकी अगली परीक्षा दी जाएगी। देखते हैं अपडेट। यह अपडेट आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा, आगे देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में बार बार परीक्षाएं नहीं होंगी, विभाग से मांगी भर्ती रिपोर्ट। अगले माह से यह नियम लागू हो जाएगा। विभाग से रिपोर्ट मांगी है और यह नियम आपका अगले माह से लागू हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं अपडेट। एमपीपीएससी साल में 5 परीक्षाएं कराएगा और ईएसबी कितना कराएगा? एक परीक्षा। ईएसबी जो पात्रता वाली परीक्षा है वह एक कराएगा और सभी नौकरियों में यह मान्य होगी। आगे देखते हैं। गेट की तर्ज पर ईएसबी लेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेरिट लिस्ट जारी होगी जो 2 साल तक मान्य रहेगी। जो क्या रहेगा? 2 साल तक मान्य रहेगी। इसके घाटे और फायदे यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार रहेंगे कि ईएसबी ने का कहना है कि हम एक परीक्षा कराएंगे जो आपकी पात्रता परीक्षा पास होगी, जो पात्रता के नाम से होगी। इसमें क्या होगा कि यदि हम यहाँ लाभ देखते हैं, यहाँ हम हानि देखते हैं। इसके लाभ और हानि क्या क्या है? लाभ यह है कि जैसे जो शिक्षक बनने जा रहे हैं इन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली, यह पुलिस में भी डाल सकते हैं, ग्रेड 3 में भी डाल सकते हैं। यह जो अन्य इसके स्तर की ग्रेड 3 के स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें सभी में डाल सकते हैं। हानि क्या है? हानि यह है कि यह जो परीक्षा जिसने पास नहीं की वो किसी भी विभाग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो आपकी पुलिस हो, शिक्षक हो, ग्रेड 3 हो या फिर आपकी अन्य वैकेंसियां हो, यह परीक्षा पास करना आपको आवश्यक होगी, तभी आप अगली जो परीक्षा होगी उसमें फॉर्म भरेंगे। इसमें आपको यह फायदा है और यह आपको घाटा रहा। ईएसबी में बदलाव है, सभी वर्गों की अर्हता वाली एक परीक्षा होगी। सभी वर्गों की जो अर्हता है उसके लिए एक परीक्षा होगी। हमने बताया जो यह परीक्षा पास किए हैं वह सभी नौकरियों में फॉर्म डाल सकते हैं, वो आपकी शिक्षक की हो या फिर आपकी पुलिस की हो या किसी की भी हो। लेकिन जो यह परीक्षा पास नहीं होंगे वह फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो अभी साल में 7-8 परीक्षाएं कराने वाला ईएसबी अब सिर्फ एक ही बड़ी परीक्षाएं कराएगा। यह एजुकेशन टेस्ट होगा जिसमें जो गेट है उसकी तरह यह टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो आपका ऐसे ही ईएसबी भी एजुकेशन स्तर का एक परीक्षा टेस्ट कराएगा जिनकी परीक्षा का पैटर्न ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों के लिए एलिजिबिलिटी रहेगा, सभी विभागों के लिए है पात्र रहेगा। कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी 5 विभागों में भर्ती होने की प्राथमिकता भी दे सकेगा। कट ऑफ लिस्ट 2 साल तक मान्य होगी। इनका कहना है कि जो आप यह पेपर दोगे यह कितने तक रहेगा? 2 साल तक। एक घाटा और है, यदि 2 साल तक किसी भी विभाग में वैकेंसी नहीं आती हैं तो यह परीक्षा आपको बार बार देनी पड़ेगी, यानी दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। हर साल प्रवेश परीक्षा होगी। अभ्यर्थी चाहें तो हर साल इसमें बैठकर अपनी रैंकिंग सुधार सकते हैं, नहीं चाहें तो वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। अब यह इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि 2 साल में कितनी वैकेंसी निकालना अनिवार्य है। 2 साल में यदि अपन ने पास कर ली, अब 2 साल तक वैकेंसी नहीं आती हैं तो फिर किसकी गलती होती है? फिर आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। यह अभी
किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। हर परीक्षा का कट ऑफ लिस्ट 2 साल तक मान्य रहेगा। अभ्यर्थी चाहें तो हर साल परीक्षा में बैठ सकते हैं। अभ्यर्थी चाहें तो क्या कर सकते हैं, हर साल परीक्षा में बैठ सकते हैं। और विभाग ऐसे कराएगा भर्ती, विभाग अपने यहाँ भर्ती का विज्ञापन निकालेगा। विभाग क्या करेगा, अब यह आपने परीक्षा पास कर ली तो फिर आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, अगली परीक्षा कैसे होगी, तो विभाग अपने यहाँ भर्ती का विज्ञापन निकालेगा। हर विभाग अपनी अपनी वैकेंसी कराएंगे। इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जो यह ईएसबी से पात्रता पास है अभ्यर्थी हैं, वही इसमें क्वालिफाई करेंगे। इसमें जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वही सिर्फ फार्म भरेंगे। जिसने आवेदन किया है उसकी मेरिट बनना जरूरी है। सॉरी, मेरिट बनना जरूरी है और मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। भर्ती का जो विज्ञापन है हर साल जारी किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब हर साल आता है या नहीं आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए यदि विज्ञापन 2025 में जारी होता है तो आयु की गणना 2026 से की जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, नगरीय विकास विभाग में सहायक ग्रेड 2 की जो वैकेंसी निकली तो विभाग ईएसबी की जो परीक्षा है क्वालिफाई है सॉरी क्वालिफाई है उम्मीदवारों की मेरिट में 2 पदों के हिसाब से चयन करेगा। ना ओपन भर्ती और ना ही इंटरव्यू होगी और यह भर्तियां होंगी। जो यह बदलाव हैं वह बदलाव अच्छे हैं या खराब हैं, इसके बारे में आप कमेंट में बताएं। आगे जो जानकारी है यह रही आपकी जानकारी। दिवाली के बाद उच्च स्तरीय समिति के सामने रखेंगे, इसका ड्राफ्ट रखा जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसे हम थोड़ा सा यदि जूम कर लें, आपको यदि स्पष्ट दिखे तो इसमें सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एक कैलेंडर ईयरली होगा जिसमें एमपीपीएससी में 5 परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ ईएसबी आपकी सिर्फ एक परीक्षा कराएगा। ईएसबी कितनी परीक्षाएं कराएगा, सिर्फ एक परीक्षा कराएगा। इसी के साथ ही शासन स्तर पर स्पष्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दीपावली के बाद अक्टूबर माह में स्पष्ट यह जो प्रक्रिया है वह स्पष्ट कर दी जाएगी। जो भी यह प्रक्रिया है अक्टूबर माह के अंत तक इसका ड्राफ्ट तैयार होगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ईएसबी जो परीक्षाएं कराएगा उसकी एक कट ऑफ जारी की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट से फिर विभागों में जरूरत के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से सीधी भर्ती कराएंगे। नई भर्तियों के नियम लागू होंगे। बाद में 1 साल में कई तरह की परीक्षाओं का चक्कर खत्म हो जाएगा। ईएसबी ने कहा कि जैसे हम शिक्षक के लिए 2 परीक्षाएं कराते हैं, सबसे पहले पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा। सबसे पहले उन्होंने पात्रता परीक्षा की, उसके बाद चयन परीक्षा की। तो यह आपकी पात्रता परीक्षा रही, दूसरी आपकी चयन परीक्षा रही। अब जो आपने पात्रता परीक्षा पास की है ईएसबी की, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, इससे पुलिस की भर्ती का कुछ लेना देना नहीं है। अन्य भर्तियां हैं, ग्रेड 3 की भर्तियां हैं, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। जबकि आपने परीक्षा पास की है तो ईएसबी का कहना है कि आपने यदि एक बार जो पात्रता परीक्षा पास की है उसी के हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी और उसी परीक्षा को पास करने के बाद जिस भी विभाग में आपका पेपर होगा उसकी योग्यता के हिसाब से आप फॉर्म डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यह एक परीक्षा पास कर ली, अब आपकी शिक्षक की वैकेंसी निकलती है शिक्षा विभाग में तो आप उसके लिए पात्र हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। इसी के साथ पुलिस की वैकेंसी निकलती हैं तो आप पात्र हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। इसका मतलब अब फॉर्म ईएसबी में वही डाल सकता है जो यह एक परीक्षा पास किए होगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात, जिसने पास कर ली तो ईएसबी की जो भी परीक्षाएं हैं वह सभी में फॉर्म डाल सकता है। आगे देखते हैं। योग्यता के हिसाब से सीधी भर्ती कराई जाएगी। फिर अलग अलग विभागों में जरूरत के हिसाब से जो भर्तियां होंगी उसमें जो नियम लागू होंगे उसके हिसाब से योग्यता तय की जाएगी। इसी के हिसाब से नए कैलेंडर जारी किए जाएंगे। केवल एक परीक्षा होगी ईएसबी की और उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और आप उसी के हिसाब से अन्य परीक्षाएं दे सकते हैं। बड़ी परीक्षाएं जो हैं प्रारंभिक सहमति बनाई जाएगी। इससे मध्य प्रदेश में भर्ती से जुड़ी जरूरत का 90% काम हो जाएगा। शेष 10% जो विशेषज्ञों से जुड़ी भर्ती की मामला है उसकी अलग परीक्षा होगी और ईएसबी जो डिपार्टमेंट है यह परीक्षा कराएगा। हर साल 30 सितंबर तक विभाग अपनी जरूरत या वैकेंसी बताएंगे।
हर साल क्या होगा, 30 सितंबर तक सभी विभाग अपनी अपनी वैकेंसी बताएंगे, इसके बाद यह परीक्षा होगी। तो इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले फायदा तो यह है कि आपने एक बार परीक्षा पास कर ली तो आप ईएसबी की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। घाटा यह है कि जैसे अभी पुलिस की भर्ती आई है, इसमें यदि आप परीक्षा पास भी नहीं किए हैं तो आप सीधी भर्ती में भागीदारी कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा। तो यह सभी इसकी प्रक्रिया रही। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी में ऐसे ही अपडेट के साथ अगली वीडियो में।